जैसे कि आपको पता होगा कि हर सब्जेक्ट के कुछ रूल्स होते हैं पढ़ने के, उस तरह अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को भी पढ़ने के कुछ रूल्स हैं। तो अभी इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि अकाउंट्स में कुछ रूल्स बने हुए हैं, यानी जब भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो उसमें कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे आपको, तभी विदाउट ये रूल्स फॉलो किए हुए आप न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस वीडियो में ये देखते हैं कि ये रूल्स अकाउंट्स के हैं क्या। तो इस अकाउंटिंग रूल्स में हम दो रूल्स को पढ़ेंगे। पहला जो रूल्स है उस रूल्स को हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। पहला जो रूल्स है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रेडिशनल अप्रोच। ये बेसिकली गोल्डन रूल के नाम से फेमस है। आप ज़्यादातर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में देखे होंगे कि स्टूडेंट या टीचर्स अक्सर पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि गोल्डन रूल्स तुम्हें पता है कि नहीं। तो गोल्डन रूल्स को हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच के नाम से भी जानते हैं और इसका काफ़ी फेमस नेम है जिसको हम लोग गोल्डन रूल्स बोलते हैं। तो गोल्डन रूल्स एक्चुअली किस अकाउंट को लेकर ये रूल्स बना हुआ है? गोल्डन रूल्स स्टूडेंट हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में जैसे बताया था कि अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन डिफरेंट कैटेगरी में किया गया है। उसमें से कुछ 3 अकाउंट ऐसे हैं जिन अकाउंटों को लेकर ट्रेडिशनल अप्रोच या गोल्डन रूल्स बना हुआ है। तो उसमें से फर्स्ट अकाउंट जो है वो है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल ये हमें सिखाता है कि अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रिसीवर है तो आप उसे डेबिट कीजिए। शॉर्ट में डेबिट को डीआर लिखते हैं, इसका जो फुल फॉर्म है वो है डेबिट। क्रेडिट को शॉर्ट में हम लोग सीआर लिखेंगे। तो यानी पर्सनल अकाउंट के थ्रू जब हम लोग गोल्डन रूल्स अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, तो रिसीवर को हम लोग डेबिट करते हैं और गिवर को क्रेडिट करते हैं। रिसीवर को बोलते हैं प्राप्तकर्ता और गिवर को बोलते हैं हम लोग देने वाला व्यक्ति। ठीक है, जिसके पास सामान गया, जैसे कि एक एग्जांपल हम देते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक्स है और ये वाई है। एक्स जो है वो शॉपकीपर है, एक्स जो है वो शॉपकीपर है और वाई जो है वो कस्टमर है। एक्स ने क्या किया, एक पेन 10 रुपीज़ में, एक पेन 10 रुपीज़ में वाई को सेल किया, वाई के सेल किया। तो एक्स क्या करेगा, एक्स अपना पेन वाई को देगा और वाई क्या देगा, 10 रुपीज़ देगा। तो यानी यहाँ पर पर्सनल रूल्स क्या अप्लाई करने बोल रहा है कि रिसीवर को डेबिट कीजिए। तो ये बताइए कि ये जो पेन सेल किया शॉपकीपर, उसका रिसीवर कौन है? रिसीवर को जो है हम लोग बोलते हैं प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता यानी जिस व्यक्ति को वो सामान मिल रहा है यानी रिसीव कर रहा है उसे हम रिसीवर बोलेंगे। तो यहाँ कस्टमर जो है पेन रिसीव कर रहा है, शॉपकीपर से पेन रिसीव कर रहा है, तो रिसीवर कौन हुआ? वाई। और यहाँ पर जो 10 रुपया दे रहा है, यहाँ जो 10 रुपया दे रहा है वो दे कौन रहा है? कस्टमर दे रहा है, यानी कस्टमर कौन हो गया? गिवर। तो गिवर और रिसीवर का एग्जाम्पल ये होता है कि प्राप्तकर्ता को यानी मिलने वाले, प्राप्त करने वाले व्यक्ति को रिसीवर बोलते हैं और देने वाले व्यक्ति को गिवर बोलते हैं। तो पर्सनल अकाउंट ये सिखाता है कि रिसीवर को डेबिट कीजिए और गिवर को क्रेडिट कीजिए। रियल अकाउंट क्या होता है? स्टूडेंट याद रखना, ये ट्रिक्स बता रहे हैं। रियल अकाउंट में जितने भी एसेट्स होंगे, एसेट से रिलेटेड आइटम होंगे, यानी संपत्ति से रिलेटेड जितनी भी आइटम होंगे वो रियल अकाउंट में आते हैं, जितना भी एसेट्स होगा। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल्स क्या बोलता है? व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, व्हाट कम्स इन मतलब बिजनेस में जो कुछ भी आ रहा है उसे आप डेबिट कीजिए और बिजनेस से जो कुछ भी जा रहा है उसे आप क्रेडिट कीजिए। जैसे कहने का मतलब ये है कि आपने एक कार परचेज किया, आपने एक कार खरीदा 50,000 की, 50,000 में आपने कार परचेज किया। तो बिजनेस में क्या आ रहा है? तो बिजनेस में 50,000 रुपया कैश इन कर रहा है। तो यानी कम्स इन क्या हो रहा है? कैश। और गोज आउट क्या हो रहा है? कार। यानी जब भी आप किसी को कार बेचेंगे तो आपके पास कार गोज आउट हो जाएगा, यानी बिजनेस से कार चली जाएगी और वो कार जो 50,000 में आप कैश में सेल आउट कर रहे हैं वो 50,000 कैश आपके पास कम सीन हो रहा है। तो रियल अकाउंट जो है, कार क्या है? कार एक एसेट्स है। तो यानी रियल अकाउंट में सारे एसेट्स से रिलेटेड गोल्डन रूल को अप्लाई करते हैं कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में जो कुछ भी आ रहा है उसको डेबिट कीजिए और बिजनेस से जो कुछ भी जा रहा है उसे आप क्रेडिट कीजिए। तीसरा जो अकाउंट है वो है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हमें ये सिखाता है कि बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं
और जो भी लॉसेज है, एक्सपेंसेस मैंने खर्च, लॉसेज मैंने नुकसान, यानी बिजनेस का जो भी खर्च है और जो भी नुकसान है नॉमिनल अकाउंट के थ्रू आप उस डेबिट कीजिए। और बिजनेस से रिलेटेड जो भी इनकम है और जो भी गेन है उसको आप क्रेडिट कीजिए। तो ये हो गया स्टूडेंट अकाउंट्स के रूल्स, जिस रूल्स को ट्रेडिशनल अप्रोच रूल्स बोला गया है। इसको फेमसली हम लोग गोल्डन रूल्स के नाम से जानते हैं। एंड दिस गोल्डन रूल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 अकाउंट, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल हमें ये सिखाता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट हमें ये सिखाता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट जो है रूल्स अप्लाई करने के लिए ये बोलता है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज विल बी द डेबिटेड एंड ऑल इनकम एंड गेन विल बी द क्रेडिटेड।